Whenever doing these pranayam practices, it is important that you never strain or overdo, and that you are aware that you can skip or drop any of the practices if they seem not to fit well for you at the moment. If you have any conditions, physical or mental, you should always consult with your doctors or advisors before taking part in these practices. नमस्कार, मैं आशा बंसलगर एक बार फिर आपके बीच में। कैसा लगता है हर हफ्ते, हर वीक आपको मुझसे मिलके? मुझे तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है और बहुत मन करता है कि मैं आपको योग के नए नए आयाम आपको दिखाऊं, नए नए लाभ आपको बताऊं और आपके साथ योग करूं, आपको सिखाऊं। मैं एक साधक हूँ आपकी तरह, मैं आचार्य नहीं हूँ। योग में शायद कोई भी आचार्य कभी नहीं होगा। अगर हम साधक हैं तो हम साधना में हैं और बहुत कुछ सभी तभी हम सीख सकते हैं। मैंने आपको एक एपिसोड में बताया था, one who thinks himself zero, he becomes hero one day। हमें योग में जीरो ही बन के रहना है, हमें सीखना है, बार बार सीखना। हमारे प्रोग्राम का नाम ही ये है, प्राण और प्राणायाम। और आपके लिए माना टीवी इंटरनेशनल बहुत मेहनत की है, उन्होंने बहुत प्रयास किया है आपको एक अच्छा प्रोग्राम देने का। उनकी सोच, उनका प्रयास सफल भी हो रहा है। ये हमारा 9th एपिसोड है और पिछली कड़ी में हम लेकर चले थे उज्जयी प्राणायाम। रिवाइज जरूर करेंगे क्योंकि लेसन रिवाइज करने से याद रहता है। सबसे पहले हमने नाड़ी शोधन किया, फिर हमने कपालभाति किया, दोनों भाग किए, अग्निसार किया, उज्जयी प्राणायाम किया। उज्जयी का एक भाग आपने पिछले सप्ताह देखा और आज उसी कड़ी को हम आगे लेकर चलेंगे। उज्जयी प्राणायाम के भिन्न भिन्न नाम है। विक्टोरियस ब्रेथ भी इसे कहा जाता है, ओशियन ब्रेथ भी इसको कहा जाता है, साइकिक ब्रेथ भी इसको कहा जाता है और जो प्रचलित नाम है इसका उज्जयी प्राणायाम है। विक्टोरियस ब्रेथ, ओशियन ब्रेथ, साइकिक ब्रेथ और उज्जयी प्राणायाम। वही उसी तरह से विधि इसकी वही है। अच्छा आसन हो, शुद्ध आसन हो, ऑक्सीजन वाली जगह हो, आसन में बैठे, हम किसी मुद्रा में बैठे, ज्ञान मुद्रा में बैठे, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन, किसी भी आसन, जो आसन में हम चौकड़ी लगाते हैं ताकि हमारे घुटनों में कोई प्रॉब्लम ना आए। सुखासन का अभ्यास तो हमें करना ही है और वज्रासन का, ताकि घुटनों की कोई प्रॉब्लम हमारी आए ही नहीं। अगर हम घुटनों को वज्रासन में लेकर बैठेंगे तो जो फ्लूइड होता है घुटनों का, वो अपने आप ही रोल होता है, स्टिक नहीं होता। हमें कुछ देर वज्रासन में भोजन के बाद भी बैठना चाहिए। हमें बीच बीच में वैसे भी कभी अभ्यास कर लेना चाहिए। सुखासन सिंपल आप चौकड़ी लगा के बैठे, सिंपल पालथी मार के बैठे, फिर बीच बीच में एक पांव को एक थाइस पे रख लो। अर्ध पद्मासन, जब एक पांव हम अच्छे से रख पाएंगे फिर आप दोनों पांव अपनी दोनों थाइस पे रख लें। पूर्ण पद्मासन। सिद्धासन थोड़ा सा सीखने वाला है, जरूर सिखाएंगे आपको हम। और वज्रासन, दोनों घुटनों को मोड़ के आप बैठे, इसमें भी हम आसन कर सकते हैं। उज्जयी भी इसमें कर सकते हैं, ताकि जब हम उज्जयी करें तो हम अंदर से पूरे उत्साह से भरे हुए हों। हम क्या कर रहे हैं, हमें क्यों करना है, हम ज्यादा अच्छे से इसको करें। क्यों? जो लाभ मैं आपको पिछली बार भी मैंने बताए थे, इस बार भी मैं आपको बताऊंगी। वो लाभ को याद कर करके हमें अपने प्राणायाम की इस यात्रा को बहुत उत्साह के साथ, कभी नहीं सोच रहा मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं, हम करेंगे। एक मंत्र है कामयाब होने का। मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, करके दिखाऊंगा। ये महामंत्र है। ये हम जो डिप्रेशन के लोग होते हैं
जिनको मानसिक तनाव होता है, नकारात्मक जिनके विचार होते हैं, जिनके मन में डिसीजन पावर एक तरह से खत्म हो जाती है, ये उनका महामंत्र है। वो कुछ भी ठान ले, मुश्किल से मुश्किल ठान ले और इस मंत्र को बार बार बोले, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, मैं करके के दिखाऊं। एक कामयाब आदमी को देखकर कभी भी डिप्रेशन नहीं पालना, कभी नकारात्मक नहीं होना। वो तो इतना ऊंचा चला गया, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो इस पद पे पहुंच ही नहीं सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? तो अंतरात्मा की जवाब देगी, प्राणायाम करते करते तू क्यों नहीं जा सकता? तुझ में ऐसी क्या कमी है? क्योंकि ईश्वर ने हम सबको इक्वल शक्तियां दी है। ईश्वर ने माता पिता की तरह हमें इक्वल शक्तियां दी है। ये हमारे कर्म है कि हम उन शक्तियों का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना कर पाए। सामने वाले ने उन शक्तियों का इस्तेमाल किया और वो पद प्राप्त किया। मैंने अपनी उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया, उनको बंद करके रखा है, इसीलिए मुझे उनका लाभ नहीं मिला। तो जब भी आप किसी कामयाब आदमी को देखें तो लक्ष्य बना ले, एक डिटरमाइंड हो जाए कि मुझे भी यहाँ तक जाना है। डिप्रेशन नहीं पालना, मानसिक तनाव ले लेना, ये क्या मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। योग हमें सकारात्मकता दिखाता है, सकारात्मक बनाता है। सेल्फ कंट्रोल, उज्जयी प्राणायाम हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, जो आजकल के युग की सबसे बड़ी कमी है। 1 मिनट में हम क्रोधित हो जाते हैं, 1 मिनट में हम बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, 1 मिनट में हमारी पूरी शक्तियां डाउन हो जाती हैं, 1 मिनट में हमें लगता है हमारा जीवन बेकार है। हमारे अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम है ही नहीं। उज्जयी प्राणायाम करते करते आत्म संयम स्वतः बढ़ने लगता है। ये जब आप करेंगे अभ्यास, तो स्वतः जब अपने अंदर आप डिसीजन पावर ले पाएंगे तो महसूस करेंगे ये क्यों हुआ। ये हुआ सिर्फ और सिर्फ योग से। मन व इंद्रियों के बंधन से मुक्त होता है योगी जब उज्जयी प्राणायाम करता है। ये शब्द से थोड़ा हम समझें। हमारा मन, हमें डायबिटीज हो गया और मन सामने की मिठाई देखकर कह रहे हैं नहीं मुझे मिठाई। हमारे अंदर 2 मन होते हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। नकारात्मक मन हमें कहता है अरे खा लो कोई बात नहीं, थोड़ी सी। लेकिन सकारात्मक मन हमें बताएगा नहीं तुम्हें डायबिटीज है, तुम्हें मीठा नहीं खाना। लेकिन पावर किसकी चलेगी, ये आपके ऊपर है। मन अगर इंद्रियों का बंधन अगर आपका मजबूत है, अगर प्राणायाम कर करके आपका मन आपके कंट्रोल में है, आत्म संयम में है, तभी आप उस मिठाई की तरफ नहीं जाएंगे। अदरवाइज आप उठा के खा लेंगे क्योंकि मन कह रहा है खा लो तो खाएंगे। तो हमें उज्जयी प्राणायाम हमारे मन और इंद्रियों को कंट्रोल करता है। इंद्रियां काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये 5 रोग हमारी इंद्रियों के, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। ये 5 रोग हमारी उन्नति का कारण भी बन सकते हैं और हमारी अवनति का कारण भी बनते हैं। ये 5 के बारे में कभी आंखें बंद करके आप सोचें, इन 5 पे हमारा अपना कंट्रोल बहुत अच्छे से हो सकता है। और इसमें फायदा, लाभ कहाँ से मिलेगा? उज्जयी प्राणायाम करते 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 हमारी मन और इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी। और जब हम इन 5 विकारों को कंट्रोल कर लेंगे तो नेचुरली हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने लगेगी। हम धीरे धीरे अपनी यात्रा को उस ईश्वर, उस ब्रह्म की ओर ले जा पाएंगे, क्योंकि अब 5 विकार मेरे कंट्रोल में। ना मुझे काम सता सकता है, ना क्रोध सता सकता है, ना मोह सता सकता है, ना लोभ सता सकता है, और ना ही अहंकार मुझे सता सकता है। जब 5 विकार मेरे कंट्रोल में है तो मेरी आध्यात्मिक उन्नति तो होनी ही होगी। स्वयं से जुड़ा, स्वयं मेरे अंदर है, मेरी अंतरात्मा मेरे अंदर है। आप कभी नोट करेंगे, आप कभी इसका अभ्यास करें, जब भी हमें कोई काम करना होता है थोड़ा सा मेरे लेवल से बड़ा काम है, तो अंदर से 2 आवाज आती है, मैं करूं या ना करूं, मैं करूं या ना करूं, आवाज आती रहती है। लेकिन
मैं सोच नहीं पाता, डिसीजन ले नहीं पाता कि मैं करूं या ना करूं। उज्जयी प्राणायाम करते करते आप स्वयं से जुड़ने लगते हैं। अंतर आत्मा, एक आत्मा ही अंतर आत्मा से जुड़ने लगते हैं। और जब आप अंतर आत्मा से जुड़ेंगे तो स्वयं से आपका जुड़ाव हो जाएगा। और जब आप स्वयं से जुड़ जाएंगे तो आप अपना डिसीजन स्वयं ले पाएंगे। किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी काउंसलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत छोटा सा प्राणायाम है, आपको पिछली बार मैंने सिखाया था, इस बार भी आपको बताऊंगी, ये भी सिखाऊंगी। कभी भी उज्जयी प्राणायाम या कोई भी प्राणायाम आपको जल्दबाजी में नहीं करना। समय अगर कम है तो आप 2 मिनट करें, 3 मिनट करें, 4 मिनट करें, 5 मिनट करें। अवधि इसकी 5 मिनट से 15 मिनट। एक एक लाभ के लिए जितने लाभ मैंने आपको बताए, आप आज ये सोच लें कि आज मुझे स्वयं पर कंट्रोल करने के लिए उज्जयी प्राणायाम करना है। आप करिए, 3 मिनट 4 मिनट करिए, कोई बड़ा लंबा चौड़ा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है। अब आप सोचिए कि नहीं, मुझे तो आज अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए मेरे अंदर, क्योंकि अपने रोग को हम खुद जानते हैं, स्वयं जानते हैं, किसी को सामने वाले को बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा मन ये जानता है मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ ठीक हूँ, लेकिन हम अपनी अंतर आत्मा को दबा देते हैं। वो जो मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है नहीं मैं गलत हूँ, उसे हम प्रेस कर देते, नहीं तुम बैठो, जो मैं करूंगा वो ठीक होगा। यहाँ 2 चीजें मैं आपको बताऊंगी, मनमुख और गुरुमुख। गुरु का मतलब वो नहीं जिससे आपने नाम लिया हो, जिसने आपको साधना कराई हो। गुरु कोई बच्चा भी हो सकता है, गुरु कोई भी हो सकता है, जो हमें सही बात बताए, जो हमें सही जीवन दर्शन की बात बताए, वही मेरा उस पल का गुरु है। हमें गुरुमुख बनना है, हमें मनमुख नहीं बनना। मन या तो हम प्राणायाम कर करके अपने मन को इतना उन्नत कर ले कि वो सही डिसीजन ही लेगा। हम अपने मन की आवाज सुनेंगे, अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, तो कभी भी आप नहीं गिरेंगे। जब तक हमने अपने मन को नहीं साधा है, तब तक हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं आ सकता। और उसको करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम आंखें बंद करके आप 2 से 3 मिनट तक हर 1 घंटे में करें। आप अपने वर्क प्लेस पे भी कर सकते हैं। 2 मिनट का समय बहुत छोटा समय होता है। आप अपनी आंखें बंद करें, श्वासों पे ध्यान लगाएं और 10 श्वास आराम से अपना लेते हुए अपने आप को, अपनी बैटरी को चार्ज करें। जिस तरह हम अपने फोन को एक दिन में कितनी बार चार्ज करते हैं, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं, ठीक इसी तरह से अपने मन को, इंद्रियों को हम दिन भर यूज करते हैं। क्या आपने कभी सोचा इसको चार्ज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इसको चार्ज करने के लिए हमें हर 1 घंटे के बाद 2 से 3 मिनट के लिए आंखें बंद करके प्राणायाम से जुड़ना होगा। तो हमारे मन की बैटरी चार्ज हो जाएगी और हम अगले 1 घंटे तक सही और संयमित काम करेंगे। विधि की ओर चलते हैं हम। विधि में आज मैं आपको इसकी नई विधि भी सिखाऊंगी। पिछली बार हमने आपको बताया था कि हमने अपने कंठ को संकुचन करना है यहाँ से, और गलत और सही दोनों साउंड भी आपको सिखाएंगे। अभ्यास करते करते हम उज्जयी प्राणायाम में भी बंद भी लगाएंगे। इसमें 3 बंद नहीं लगते, इसमें 2 बंद लगते। इसमें 2 बंद हमें लगाने होते हैं, मूल बंद और जालंधर बंद। मूल बंद फिर से आपको बताती हूँ, मल मूत्र का त्याग जहां से होता है वो हमारा मूलाधार भाग है, मूला आधार है वो। उसको जब हम कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां आप मल मूत्र का त्याग नहीं कर सकते, आपको कुछ पल के लिए अपने मल मूत्र के वेग को, प्रेशर को रोकना है। उस पल जो क्रिया आप करते हैं वो क्रिया होती है कि आप अपने मल मूत्र के भाग को ऊपर की ओर खींच के बंद कर लेते हैं, मूल बंद।
मूल बंध हमारा मूला आधार कहाँ है, जहां से हम मल मूत्र का त्याग करते हैं, वो हमारा मूलाधार है। वहीं से हमें मूल बंध लगाना है। हम बेसिकली 3 बंध लगाते हैं, मैं बीच में बता देती हूँ, उज्जयी का भाग नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। ये है जालंधर, जो हम उज्जयी में जिसको हम कंठ से बंद करते हैं, ये जालंधर है। ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं ये होता है जालंधर। नाभि का जो भाग है वो है उड़ियान बंध। नाभि को जब हम अंदर की ओर खींच के गड्ढा बना लेते हैं और श्वास को रोक लेते हैं तो लगता है उड़ियान बंध। और मल मूत्र के वेग को जब हम रोक लेते हैं तो वो बनता है मूल बंध। आज जो उज्जयी प्राणायाम की विधि हम सीखेंगे उसमें 2 विधि और भी लगी। पहली, हमने अपनी जीभ को तालू से लगा लेना है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, लेकिन आप पहले मेरे शब्दों को सुन के खुद भी इसका अभ्यास करें। हमने अपनी जीभ को पहले तालू से लगा लिया और उसके बाद हमें अपना मूल बंद कर लेना है। मल मूत्र के वेग को हमें रोक लेना है ऊपर की ओर। इसके और भी बहुत लाभ है, आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में मैं जरूर बताऊंगी कि इन तीनों बंधों के क्या क्या लाभ है हमारे शरीर में। और जब हमने तालू में जीभ लगा दिया, मूल बंद कर लिया और उसके बाद हमने उज्जयी करना है। अब इसको इसी तरह से करेंगे। आज हम तालू में, कृष्णा हमारे साथ करेंगे, तालू में अपनी जीभ को लगाएंगे। दूसरा भाग शंख मुद्रा बनाएंगे। तीसरा मूल बंद कर लेंगे। नीचे से हमने मलमूत्र के वेग को रोक लिया, कमर को बिल्कुल सीधा कर लिया और अब हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। आपने नोट किया, फिर से खांसी हुई, एक साइन है कि हमने उज्जयी सही किया। और छोटे छोटे स्टॉक्स में हमारे नए जो साधक है वो इतना लंबा उज्जयी को नहीं ले पाएंगे, वो स्टार्टिंग में यही करेंगे। इसी से स्टार्ट करना है। हमने शंख मुद्रा बनाना है। कैसे? अंगूठा लिया, बिल्कुल हथेली के बीच में इसको पकड़ लिया, बंद कर दिया, उंगलियों को घुमाया और शंख बनाया। आप देख रहे हैं सामने से इसका जो रंग रूप है, इसका जो प्रारूप है वो शंख जैसा है। और अब हम छोटे छोटे स्टॉक से इसको स्टार्ट करेंगे। नए साल शुरू करेंगे। तालू में अपनी जीभ को लगा लीजिए, तालू में जीभ को लगा ले। करते रहें कृष्णा। इस तरह से हमें छोटे छोटे पहले अभ्यास करने हैं और उसके बाद हम इसका लंबा स्टॉप लेंगे। ये अभ्यास के बाद ही होगा। देखने में बहुत साधारण प्राणायाम है, लेकिन बिना अभ्यास के हम इसे कर नहीं पाएंगे। आपने देखा कृष्णा को भी खांसी हुई, इट मींस उसने सही किया। अब इसको एक बार फिर से हम लंबे स्टॉप में लेंगे। शंख मुद्रा बना लें और शुरू करेंगे।
ये हमने किया उज्जयी प्राणायाम। अब पिछली बार की तरह इस बार भी मैं आपको इसकी गलत विधि जब हम करते हैं तो साउंड क्या आता है और सही विधि में इसका साउंड क्या आता है वो भी आप देखिए। जब हम सही उज्जयी करेंगे तो साउंड होगा, और अपनी उंगलियों से आप हाथ रख के भी इसको चेक कर सकते हैं कि ये कंठ, ये जालंधर अंदर की ओर जाना चाहिए, यहाँ पे गड्ढा बनना चाहिए। नेक बोन का जो कॉर्नर है वो भी नजर आने लगता है। अब जब हम गलत करते हैं इसे तब क्या साउंड आता है वो भी आप नोट करें। दोनों साउंड से भी आपको पता चल जाएगा कि हम सही कर रहे हैं या हम गलत कर रहे हैं। उज्जयी प्राणायाम थोड़ा सा सीखना होगा हमें इसे। इसमें एक सावधानी हमें और रखनी है। जब हम उज्जयी करें मन को और चेहरे को बिल्कुल तनाव रहे। दूसरा, अगर हमने हार्ट का रोग है या बीपी बहुत हाई या लो रहता है, मानसिक रोग है, कोई ऐसा कोई ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है, तो हमें बंद नहीं लगाना, ना मूल बंद लगाना है, ना जालंधर बंद लगाना है, सिर्फ उज्जयी करना है और अपने श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है। ये द्विबंद होता है, लेकिन इसमें हम द्विबंद लगाते हैं, दो बंद लगाते हैं। द्विबंद हमें उन्हें नहीं लगाना है जो बिल्कुल जिनके शरीर में कोई रोग नहीं, कोई ऐसा रोग, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर नहीं है, मानसिक रोग, हार्ट रोग, कोई ऑपरेशन हुआ है, तो हमें द्विबंद नहीं लगाना। हमें तब साधारण ही उज्जयी प्राणायाम करना है। उज्जयी प्राणायाम को बस इतना समझ लें कि हमें इसको अंदर की ओर, अपने कंठ को अंदर की ओर खींचना है और इस संकुचन को नाभि तक फील करना है। नाभि तक हमें इसको सिकोड़ना, जैसे कोई पाइप होता है उसको हमने इससे बंद कर देना है, सीधा नहीं। ऐसा महसूस होगा कि यहाँ से भी सिकुड़ रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। उज्जयी प्राणायाम अस्थमा के रोगियों के लिए भी एक मेडिसिन का काम करता है। क्यों? क्योंकि जब हम उज्जयी करते हैं तो हमारे लंग्स में पूरा श्वास भर जाता है। दमे के, अस्थमा के रोगी के लिए अगर लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं और अंदर की ओर हम उन्हें छोड़ पा रहे हैं, हम श्वास पूरा ले पा रहे हैं, इनहेल हम पूरा कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे अपने आप हमें दमा रोग, अस्थमा से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। जिसे अस्थमा होता है उसे स्किन प्रॉब्लम अपने आप हो जाती है। योग में ऐसा कहा गया है कि ये सब एक परिवार है। स्किन का रोग और अस्थमा दोनों आपस में जैसे भाई बहन होते, इस तरह से। अगर स्किन प्रॉब्लम हो गया तो अस्थमा होने का डर रहता है, अगर अस्थमा है तो स्किन प्रॉब्लम होने का डर रहता है। सोराइसिस, अस्थमा, खुजली, ये सब अपने आप उनके साथ साथ आ जाते हैं। ये सारी प्राणायाम हमें इन सब बीमारियों से दूर करते हैं। लेकिन उज्जयी प्राणायाम के बारे में जो मैंने बताया, अपने आप का कंट्रोल, अस्थमा से कंट्रोल, थायराइड जो आज का विशेष रोग है, आप सभी जानते हैं, मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताना। स्वर भंग, जो भी गाना गाने वाले हैं, सिंगर्स के लिए उज्जयी प्राणायाम एक मेडिसिन का काम करता है। क्योंकि आपने भी करते हुए अभ्यास करते करते आप नोट करेंगे जो हमारा वोकल कॉर्ड है ये उसी को जाके टच करता है। और जब आप उज्जयी करने के बाद आप जब अभ्यास करेंगे संगीत का, आप कोई भी आलाप लेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आप लंबा कर पाएंगे। क्योंकि आप भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, आप कुंभक लगा के प्राणायाम कर रहे हैं, तो श्वास खींचने का, श्वास को रोकने का और श्वास को छोड़ने का अभ्यास आप निरंतर कर रहे हैं। और संगीत में श्वास का ही पूरा खेल होता है। तो आज आपने देखा उज्जयी प्राणायाम के लाभ देखें, और जब भी आप उज्जयी प्राणायाम करें ध्यान रखें, आंखें बंद कर लें, ज्ञान मुद्रा लगा लें
आसन अच्छा सा बिछा लें, ऑक्सीजन को अंदर आने दें, बंद कमरों में ना करें, क्योंकि बंद कमरों में ऑलरेडी जर्म्स होते हैं, कर्टन्स में, वॉल्स में, जो हम देख नहीं सकते, और वो जर्म्स ऑटोमेटिकली जब हम श्वास को अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे, वो कीटाणु हमारे अंदर जा सकते हैं। इसीलिए हमें इसकी कोशिश करना है कि विंडो के पास, दरवाजे के पास फ्रेश एयर में ही हम अपने कोई भी प्राणायाम को बैठ के करें, तो निश्चित हमें इसका लाभ होगा। ऐसा मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो भी दर्शक अपने आप को योग साधक बनाएंगे, इस यात्रा में अपने आप को चलाएंगे, निश्चित उनको आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक संतुलन तो मिलेगा ही, शक्तियां भी मिलेंगी। और याद आपको करा दें, हमारे अंदर ईश्वर ने असीम शक्तियां दी हैं, हमारे अंदर असीम शक्तियों का भंडार है। हमें सिर्फ उनको जानना है, फिर मानना है, और फिर अपने लक्ष्य की ओर पग पग रखते हुए बढ़ते जाना है। जीवन जीने का यही एक तरीका है। आप एक लक्ष्य बना लें, मुझे यहाँ तक जाना है। जब एक हैंडीकैप माउंट एवरेस्ट तक चढ़ सकता है, एक लक्ष्य लेकर जब कोई प्रैक्टिस करता है और क्षणे क्षणे उस प्रैक्टिस को करता जाता है, तो ईश्वर भी उसमें सहाय होता है। ये सारे प्राणायाम में क्या लाभ देते हैं? हमारे मन को शक्ति देते हैं, डिसीजन पावर देते हैं। आज का रोग भी यही है, हम सब कुछ करना चाहते हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल भी है, हम उसके कैपेबल भी हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन अंदर से आवाजें आती रहती है, मैं करूं कि ना करूं, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा, पता नहीं नहीं होऊंगा, मैं करूं ना करूं, इसी में समय व्यर्थ चला जाता है। हमें प्राणायाम करते करते अपने लक्ष्य को साधना है, फिर अंदर से ही आपको पता चलेगा कि नहीं, मेरी यात्रा, मेरा लक्ष्य बिल्कुल सही है, मुझे इसी का अभ्यास करना है, मुझे अभ्यास को छोड़ना नहीं है। एक समय निश्चित करें। समय के बारे में हम पिछले भी आपको एपिसोड में बताते आए हैं। सबसे सुंदर समय होता है प्राणायाम का भोर का समय, प्रातः काल का समय, क्योंकि प्रातः काल में ब्रह्मांड में कोई भी जर्म्स नहीं होते, ऑक्सीजन बिल्कुल फ्रेश होता है, वातावरण शांत होता है, और सबसे सुंदर पक्षियों की जो चहचहाहट है, जो हरियाली है, जो ग्रीनरी है, उसको बैठ के जब हम प्राणायाम करते हैं, क्योंकि ये हमारे मन की जरूरत है, ये हमारी अंतरात्मा की जरूरत है। इसीलिए जब भी हम ध्यान करते हैं तो आंखें स्वतः ही बंद हो जाती हैं। प्राणायाम करने वालों की आंखें अपने आप बंद होती हैं, क्योंकि उन्हें अंदर झांकने का अभ्यास हो जाता है। और यही अभ्यास हमें बढ़ाना है। हमें क्या देखना है, हमें क्यों देखना है? हमें तो अंदर की यात्रा करनी है। जो सामान, जो चीजें हमें संसार में छोड़ के जानी है, उसके लिए हम कितना समय और शक्ति खर्च कर रहे हैं, ये आप सब जानते हैं। और जिस यात्रा को हमें अकेले तय करना है, अकेले जाना है, उसके लिए कुछ भी सामान हमारे पास नहीं है। ध्यान के एपिसोड में आपसे जरूर हम उठाते होंगे इन सब आत्म संयम की बातों को लेकर, इन सब यात्रा के सामान को लेकर हम आपके बीच में जरूर होंगे। आज इस एपिसोड में हमने उज्जैन प्राणायाम के बारे में विस्तार से आपको बताया, सावधानियां और लाभ आपको बताए। इस उम्मीद के साथ आप निश्चित इसे करेंगे, योग का अभ्यास करेंगे और स्वस्थ, शांत, सुंदर जीवन जीने की ओर अग्रसर होंगे। नमस्कार।